अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? लो जी बच्चों, आज हम ये मेरा ख्याल है चौथा लेक्चर है जो हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। और चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम ये मेजरमेंट्स हमने स्टार्ट की हुई हैं। इसमें मेजरमेंट्स में हमने मीटर रॉड पहले पढ़ा था कि मीटर रॉड जो है वो कम से कम जो मेजरमेंट कर सकता है वो 1 मिलीमीटर है। उसके बाद हमने जो है वर्नियर कैलिपर पढ़ा, और वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट थी या कम से कम जो मेजरमेंट है उसकी वो 0.1 मिलीमीटर था। अब उससे भी नीचे हमने जाना है, उससे भी बेहतर जो मेजरमेंट है वो करनी है, और वो अब हम आज पढ़ेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब इसमें क्या है जी, इसको ज़रा रीड करते हैं। इट इज़ यूज टू मेयर वेरी स्मॉल लेंथ। ज़ाहिर इसको इस्तेमाल करते हैं बहुत छोटी लंबाइयों को मेयर करने के लिए। सच एज क्या हो सकता है? डायमीटर, अगेन डायमीटर, लेकिन किसका? वायर का। ठीक है, पतली सी तार होती है जैसे बिजली की तारें होती हैं, तो उसका भी डायमीटर, क्योंकि होती तो वो गुलाई में है, तो उसका जो डायमीटर है वो भी हम मेजर कर सकते हैं इसकी मदद से। आर थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट, एक लोहे की शीट है या किसी भी चीज़ की पतरी सी जैसे होती है, तो उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है, जैसे कागज़ की मोटाई है आप नापते हैं, तो इसी तरह पतली लोहे की शीट्स या स्टील की शीट हो सकती हैं, तो उसकी जो थिकनेस है, मोटाई, वो अब हम नापनी हो तो इससे कर सकते हैं। जाहिर है कि बहुत छोटी वैल्यू इसमें आएगी। इट हैज़ 2 स्केल, जैसे वर्नियर कैलिपर के भी 2 स्केल थे तो इसके भी 2 स्केल है। ज़रा इसको देख लें पहले, क्योंकि देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ये इसकी शक्ल है, इधर से देखें ये यू शेप्ड ये शक्ल बनी हुई है, और इसके साथ देखें ये छोटे छोटे 2 रॉड लगे हुए हैं। ये तो छोटा सा है, ये जो छोटे वाला है एनविल इसको कहते हैं, और ये देखें फिक्स है, ये मूव नहीं करेगा, नॉट मूवेबल। ठीक है, इसने फिक्स रहना है। लेकिन इसके साथ ये जो स्पिंडल जिसको हमने लिखा हुआ है, ये लंबे वाला, इसने मूव करना है, ये आगे पीछे हो सकता है। वो किसकी मदद से होगा? ये यहाँ पे देखें, ये थिम्बल, इसको वो कहता है, ये थिम्बल है। ठीक है, ये वाला, ये जो थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ है ना, इसको पकड़ के हम ऐसे 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 घुमाएंगे, तो घूमने से क्या होगा कि ये वाली जो चीज़ है ये भी घूमेगी। ठीक है, और इसके घूमने से ये जो है स्पिंडल आगे की तरफ या पीछे की तरफ जा सकता है। जाहिर है उसके घुमाने पे डिपेंड करता है कि हम किधर को घुमा रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसको हम स्पिंडल कहते हैं, ये घूमेगा। और ये 2 स्केल जो बात कर रहे हैं ना वो ये है, एक स्केल ये वाला है, इसके ऊपर ये जो 15, 10, 5 लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। और ये जो है, ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे, ये छोटा सा नज़र आ रहा है, थोड़ी चीज़ है, क्योंकि जितना आप इसको घुमाएंगे ये पीछे को जाएगा ना, तो ये सारा खुलेगा। तो इसके अंदर जो है ये जो जगह है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा मेन स्केल है। ये सर्कुलर स्केल है, ये मेन स्केल है, ये आपने इसमें याद रखना है बस। और ये रैचेट है एंड पे। रैचेट जो है वो बेसिकली उसको फाइन ट्यून करने के लिए होता है कि जब आपने कोई चीज़ उसके अंदर रख दी है और उसको आप जो है उसको टाइट करने लगे हैं, तो ओवर टाइट से बचने के लिए रैचेट होता है, वहाँ पे हल्की सी ना एक क्लिक की आवाज़ आ जाती है जब आप टाइट कर रहे होते हैं, तो वो जो हल्की सी आवाज़ क्लिक आएगी, पता चल जाएगा ये टाइट हो गया। अब आप मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि उसको वो कितनी चीज़ है। तो ये वो बता रहा है द मेन स्केल, 2 स्केल है इसके ऊपर, पहला मेन स्केल है, ये भी मेन स्केल। ऑन द स्लीव, ये उसकी स्लीव है, ठीक है ना, ये स्लीव जैसे हमारी ये वाली होती है, तो ऐसे ही करके वो बना हुआ है ना, तो इसको वो स्लीव कहता है। इसके ऊपर जो है वो मेन स्केल बना हुआ है। ठीक है, द मेन स्केल ऑन द स्लीव विच हैज़ मार्किंग ऑफ 0.5 मिलीमीटर। तो 0.5 मिलीमीटर की मार्किंग अब यहाँ पे छोटी है, नीचे ज़रा हम देखेंगे डिटेल के साथ। बी में कहता है द सर्कुलर स्केल, जाहिर है वो जो गोल गोल वाला है, ऑन द थिम्बल, थिम्बल के साथ लगा हुआ है, विच हैज़ 50 डिविजन्स। तो ये कहता है इसके ऊपर 50 डिफरेंट डिविजन्स लगी हुई हैं। तो ये देखें 10, 5, 15 लिखा हुआ है ना, ये उसकी डिविजन्स हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, 50 डिविजन्स इसके अंदर होती हैं। सम इंस्ट्रूमेंट्स में हैव मेन स्केल मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर। अब कहते हैं कि बास, जाहिर है कि ये जो हमारे स्क्रू गेज हैं वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही है। उसमें कहता है कि ये जो मेन स्केल है उसके ऊपर जो मार्किंग है 1 मिलीमीटर की हो सकती है। अभी हम क्या कह रहे हैं, 0.5 की, आधी है उससे। ठीक है, तो कहता है वो 1 मिलीमीटर का भी हो सकता है। और ये जो ऊपर ये जो सर्कुलर है इसके ऊपर 100 डिविजन्स भी हो सकती हैं, लेकिन ये कम होते हैं, ज़्यादातर यही है 0.5 और 50 वाला। ठीक है, 0.5 इधर से थिकनेस और 50 इधर जो है सर्कुलर के ऊपर मार्किंग जो है वो हुई होती है। लेकिन कहता है कि बाज होते हैं जिसके ऊपर 1 मिलीमीटर और 100 डिविजन्स हो सकती हैं। अच्छा, आगे कहता है व्हेन द थिम्बल मेक्स 1 कंप्लीट टर्न। कहता है ये जो थिम्बल है, जब इसको हम पूरा एक
पूरा एक चक्कर घुमा देते हैं तो उससे क्या होगा, द स्पिंडल मूव 0.5 mm। तो ये जो ऊपर इसके बने हुए ना ये मेन स्केल के ऊपर, तो कहते हैं उतना 1 डिग्री वो आगे चला जाता है, यहाँ पीछे चला जाता है। ये जो 1 mm की है, ये देखें यहाँ पे किधर कहीं पे ये जैसे ये बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये जो है ना ये नीचे वाला एक ये वाले, तो ये 1 mm इसको जो है यहाँ से हम इसको मेजर कर सकते हैं कि जी इधर से लेके और यहाँ तक इतना, या नीचे से मेजर कर लें इधर से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इतनी जो एक मूवमेंट है वो कब बनेगी, जब एक पूरा स्पिंडल एक तरफा घूम जाएगा। तो ये मैं इसको ऑफ खत्म कर देता हूँ। ओके, तो ये चीज़ थी, हम जाहिर है इसको समझेंगे इसी तरह से ना, साथ साथ देखेंगे तो समझ आएगी। ठीक हो गया। तो कहता है कि व्हेन द थिम्बल मेक्स 1 कंप्लीट टर्न द स्पिंडल मूव्स 0.5 mm। 0.5 mm वो मूव करेगा आगे या पीछे की तरफ, और वो कितना है 1 स्केल डिवीजन मेन स्केल के ऊपर, ऑन द मेन स्केल के ऊपर 1 स्केल डिवीजन आगे पीछे वो हो जाता है, विच इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज। अब ये स्क्रू गेज की जो पिच है इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि स्क्रू गेज की पिच क्या है, तो वो फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एज ए डेफिनेशन याद करके लिख के दे सकते हैं। दस इट्स लीस्ट काउंट इज, अब लीस्ट काउंट जाहिर है पीछे भी हमने लीस्ट काउंट बनाए थे, तो लीस्ट काउंट इसके जो फार्मूला है वो क्या है कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज को हम ऊपर रखेंगे और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल को नीचे रखेंगे। सर्कुलर स्केल पे कितनी डिविजन्स हैं, 50 हैं, वो हमने 50 नीचे रखना है। ऊपर जाहिर है उसकी जो पिच है अभी हमने देखा कि वो 0.5 mm होती है, तो उसको 0.5 को 50 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.01 mm। अब देखें ना ये फ़र्क आ गया कि वो जो मीटर रॉड था उसकी लीस्ट काउंट थी 1 mm, जो वर्नियर स्केल था उसकी जो लीस्ट काउंट है 0.1 mm, 0.1, और जो हमारा ये अब ये स्क्रू गेज आ गया इसका 0.01, तो और 10 डिग्री और नीचे की तरफ हम उसको लेके जा रहे हैं, और छोटी चीज़ मेजर वो कर सकता है। तो बहरहाल ये इसकी, हाँ, और जाहिर है कि लीस्ट काउंट की जो डेफिनेशन है वो भी अगर पूछता है तो अब यहाँ से इसका पूरा फार्मूला जो है ये बना के उसको दे दें। स्टेप्स बनाए ना, पहले लिखें लीस्ट काउंट इज इक्वल टू दिस वन, और ये जो 0.5 और ओवर 50 पे डिवाइड कर रहे हैं उसके नीचे एक स्टेप बनाए, और फिर जो आंसर आया उसका तीसरा स्टेप बनाए। तो ये 3 स्टेप बनाएंगे तो 2 नंबर का जो आपका प्रॉपर सवाल बनता है ना वो बन जाएगा। तो ये हो गया। बाकी उसने कहा है कि आपको पार्ट्स यहाँ दिखाए गए हैं, ये एनविल है, ये स्पिंडल है, ये स्लीव है, थिम्बल जाहिर है उसको घुमाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये देखें, ये अभी मैं जो आपको लीस्ट काउंट्स बता रहा था ये उसने बड़ा अच्छा ना एक टेबल बनाया हुआ है कि मेजरिंग टेप का 1 mm है लीस्ट काउंट, मीटर रूल का भी जाहिर है 1 mm, ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं। मेजरिंग टेप जिसको खोल लेते हैं और जो मीटर रूल जो है वो फुट्टे की तरह का बना होता है बड़ा सा, तो दोनों एक ही चीज़ होते हैं, तो इसलिए उनका जो लीस्ट काउंट है वो सेम है 1 mm। लेकिन जो वर्नियर कैलिपर है देखें उसका 0.1। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इसको याद रखना है हमने, MCQs में बाकी चीज़ों में पूछ सकता है, तो ये हमें याद रखना है कि वर्नियर कैलिपर का 0.1 mm है और जो स्क्रू गेज अभी हमारा आया है वो 0.01 है, ये हमें याद रखना है। अब जो अगला स्टेप है वही है हमारा कि ज़ीरो एरर। हमने जैसे वर्नियर कैलिपर का पढ़ा था एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस में हमने यहाँ पे समझ लेना है उसको। कहता है इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर, अब सारे 2 स्केल है ना हमारे पास, सर्कुलर और मेन, ये नाम याद रखने हैं। मेन स्केल जो सीधा है और सर्कुलर जो ऐसे घूम रहा है उसके इर्द गिर्द, तो दोनों का इनका हम कंपैरिजन करेंगे। इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन जो है उसी की है वो जो हमारा मेन स्केल है, तो मेन स्केल की जो लाइन है उसके साथ मैच करना चाहिए सर्कुलर के ज़ीरो को। ये देखें यहाँ उसने सामने बनाया भी है, ये है ना सर्कुलर, ये वाला सर्कुलर है, गुलाई में है, तो ये जो गुलाई वाला है इसको घुमाएंगे तो देखें ये इसका ज़ीरो, ये इसका ज़ीरो, और देखें ये जो हमारा ये वाला वो जो स्लीव था या मेन स्केल था तो उसका ज़ीरो की जो लाइन है वो ऐसे सीधी है, उसकी ऐसे एक सीधी हॉरिजेंटल लाइन है, तो उस हॉरिजेंटल लाइन के साथ ज़ीरो बिल्कुल अगेन वही बात है। अब ऐसे तो आपको नज़र नहीं आना, ऐसे नज़र आएगा कि ऐसे करके हो जाए सीधे सीधे, ठीक है। कोइंसाइड, इसको कोइंसाइड कहते हैं, ऐसे या ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने। तो अगर वो कोइंसाइड हो जाते हैं देन देयर विल बी नो ज़ीरो एरर, तो एरर नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो एरर कब नहीं होगा ये हम ऐसे कह सकते हैं। अब सवाल पूछ सकता है ना कि भाई एरर कब नहीं होगा, ज़ीरो एरर कब नहीं होगा, तो हम बताएंगे कि जब वो एक दूसरे के सामने कोइंसाइड कर जाएं देन देयर विल बी नो ज़ीरो एरर।
अब आगे जब जीरो एरर होना है वो भी आपने बताना है। इफ इट इज नॉट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, अगर वो एग्जैक्टली उसके सामने नहीं है ऑफ द मेन स्केल ऑन जॉइनिंग द एनुअल एंड द स्पिंडल। अब ये भी है कि हमने उसको घुमा घुमा के, थिम्बल को घुमा घुमा के उन दोनों वो जो स्टड हैं उनको आमने सामने कर लेना है, ये वाले जो हैं इनको बंद करना है, ठीक है, इसको बंद कराना है। जब एग्जैक्ट वो बंद हो जाए तो फिर हमने चेक करना है। जैसे वर्नियर कैलिपर में भी हमने उसको बंद किया था, जाज को क्लोज किया था तो फिर देखा था, तो इसके भी जाज हमने क्लोज करने हैं। तो क्लोज करने के बाद की सिचुएशन बताई जा रही है कि इफ इट इज नॉट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द हॉरिजेंटल लाइन ऑफ द मेन स्केल ऑन जॉइनिंग द एनुअल एंड द स्पिंडल देन देयर इज जीरो एरर इन द स्क्रू गेज। तो अगर वो स्क्रू गेज का जीरो एरर पूछ रहा है तो फिर आपने एग्जैक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर उसको देना है कि जी वो आमने सामने अगर नहीं होते तो देन देयर विल बी जीरो एरर। इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, अब जाहिर है उस जो एरर, अब एरर तो है, ठीक है, एरर है, अब समझ आ गया जी आमने सामने नहीं है, एरर है। अब वो एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो हमने देखना है। इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, गुलाई वाले का जो जीरो है, इज बिलो द हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन से नीचे हो, जैसे ये वाली एग्जांपल उसने की हुई है। अब देखें सर्कुलर का जो जीरो है वो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो कि उस मेन वाले के जीरो से नीचे चला गया, ये देखें नीचे है, बिलो है उससे, तो बिलो है, तो ये वो बात अब हम ये कर रहे हैं कि इट विल मेजर। अब इससे क्या होगा, इट विल मेजर स्लाइटली मोर। तो कहता है ये जो एक्चुअल जब आप मेजरमेंट करेंगे तो फिर वो असल मेजरमेंट से ज्यादा मेजर कर लेगा। क्यों? क्योंकि देखें उसका जीरो पहले ही ओरिजिनल से आगे चला गया हुआ है। अब ओरिजिनल से यहाँ तकरीबन ये 4-5 डिग्रीज आगे चला गया हुआ है, तो वो जो 4-5 डिग्रीज आगे है वो उसने फिर ज्यादा मेजर कर लेना है, क्योंकि वो तो पहले से ही उसने मेजर कर लिया, तो और उसमें आना है तो जायद हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एंड हेंस, और फिर क्या हम करेंगे, जीरो एरर विल बी सबट्रैक्टेड। तो जब हम आंसर मेजरमेंट कर लेते हैं तो उसमें से इस जीरो एरर को फिर माइनस कराना है, क्योंकि ये जायद है, जायद को निकालेंगे तो खत्म होगा ना, तो जायद को निकालना पड़ता है, सबट्रैक्ट करना पड़ता है फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। ठीक हो गया। अब इसी का दूसरा केस है, इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव, सर्कुलर का जीरो अगर ऊपर है देन द हॉरिजेंटल लाइन, देन इट विल शो स्लाइटली लेस द एक्चुअल थिकनेस। ठीक है, फिर वो असल से थोड़ा सा कम दिखाएगा क्योंकि वो बहुत पीछे है, जहां होना चाहिए वहां से पीछे रह गया, तो फिर जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो तो फिर और कम कर देगा वो, क्योंकि उसको तो आगे होना चाहिए था, तो वो मेजरमेंट कम कर देगा। तो अब हम फिर क्या करेंगे कि एंड पे जो मेजरमेंट ली होगी उसमें जीरो एरर को ऐड करवाएंगे, क्योंकि वो पीछे रह गया था, तो वो ऐड करवाने से होगा, ये उसने यहाँ पे बताया। अब ये तो हो गया इसका जीरो एरर का। अब एक्चुअल मेजरमेंट करनी कैसे है कि हमने जी इस जगह पे यहाँ पे कोई शीट रख दी, वो थिम्बल को घुमाया, टाइट कर लिया, रैचेट का क्लिक हो गया, अब हमने मेजरमेंट लेनी कैसे है, तो वो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज। कहता है सपोज, फर्ज करें, क्योंकि अब एक्चुअल हमारे पास है नहीं सामने, व्हेन अ स्टील शीट इज प्लेस्ड, एक स्टील की शीट हमने रख दी है इन बिटवीन द एनुअल एंड द स्पिंडल, उनके दरमियान में, द पोजीशन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज शोन इन द फिगर, के फिगर में उसने ये पोजीशन बता दी है कि जी लेट्स सपोज ये पोजीशन आपके सामने आती है। अब आप इसको कैसे रीड करेंगे? अब रीड करते हुए दो चीजें आपने पढ़नी है, पहले देखना है मेन स्केल कहाँ तक जा रहा है, कितने उसके वो जो दर्जे हैं वो आगे गए हैं। सो अगर आप गिने तो 1 2 3 4 5 और ये 6 दर्जे आगे हैं, और उससे नीचे वाले में देखें तो ये वो जो 0.5 वाला है वो भी है, तो 6.5 जो है वो मेजरमेंट, ये जो नीचे वाला है, ये नीचे आ रहा है ना, एक नीचे की तरफ ऐसे ये बना हुआ, ये अगर आपको नजर आ रहा हो, ठीक है, तो ये 0.5 वाला है, तो 6.5। तो देखें उसने लिखा हुआ रीड द मार्किंग ऑन द स्लीव, स्लीव के ऊपर आप इसको रीड करें, बिफोर द थिम्बल, थिम्बल से पीछे पीछे, इट शो 6.5 mm, तो ये 6.5 mm पता चल गया। अब हमने आना है सर्कुलर वाले पे। अब सर्कुलर में देखना है कि ये वाली जो लाइन आ रही है ना बीच में सीधी सीधी, इसके सामने कौन सा दर्जा आ रहा है उसका,
तो वो 25 आ रहा है, उस 25 को हमने ले लेना है। तो ये उसने लिखा हुआ रीड द सर्कुलर स्केल विच इज इन लाइन, जो उसकी लाइन के बिल्कुल सामने है, विद द मेन स्केल, दिस शोज 25। तो हैंस अब क्या होगा, टोटल मेजरमेंट क्या होगी कि जो मेन स्केल की जो रीडिंग आई है 6.5 वो लिखें, और उसके साथ ये जो सर्कुलर की 25 आई थी ना, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवाना है। 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, ये देखें लिखा हुआ उसने। 6.5 तो ऐसे ही रहेगा, 25 से 0.01 मल्टीप्लाई होगा और 25 से मल्टीप्लाई होकर 0.25 आ जाएगा, और उसमें 6.5 को ऐड करवा देंगे तो ये 6.75 मिलीमीटर। तो ये आंसर इस तरह से बनता है। अब ये जो ज़ाहिर है मेजरमेंट्स वगैरह हैं, ये तो जो प्रैक्टिकल हम करेंगे 10th के एंड पे, तो वहाँ जाके ये होने हैं, लेकिन चलें एक आइडिया आपने ले लिया कि काम ये इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि मास मेजर करना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हम जो है वो लेते हैं। अब ज़ाहिर है पीछे तो हम लेंथ वगैरह मेजर कर रहे थे ना, कि कितनी लेंथ है, कितनी डायामीटर है, कितनी मोटाई है, थिकनेस है, लेकिन अब हमने क्या करना है, मास मेजर करना है। तो मास मेजर कैसे करना है वो चीज़ें अब हमारे सामने हैं। पहला है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस बेसिकली तड़कड़ी, ठीक है, तराजू, जो भी आपने देखा हुआ है। हम चूँकि थोड़े बड़े हो हैं तो हमने वो पुरानी तड़कड़ियाँ देखी हुई हैं। वो दुकानदार के पास ना वो एक तरफ पैन होता था, दूसरी तरफ पैन होता था, तो एक तरफ वो वट्टे रखता था, ठीक है, वो वज़न होते थे, आधा किलो का, पाव का, ठीक है, उसमें ग्राम्स लिखे होते थे। तो छोटे छोटे भी होते थे और बड़े भी होते थे, 2 किलो का, 5 किलो का, उसको तड़ी कहते थे। 5 किलो वाले को तड़ी कहते थे। तो उस एक पैन के ऊपर वो रखते थे और दूसरे पैन के ऊपर कोई सब्ज़ी, कोई चावल, वट कुछ भी कोई चीज़ है, ठीक है, चीनी वगैरह, वो उसके अंदर हम मेजर कर लेते थे। तो ये ऑलमोस्ट वही चीज़ है। तो ये ज़रा हमें यहाँ पे वो समझाएगा। कहता है देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ बैलेंस, ज़ाहिर है उसकी कई सारी टाइप्स होती हैं, यूज्ड फॉर मेजरिंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए कई सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। इन आवर डेली लाइफ, आम रूटीन के अंदर वो यूज़ द टर्म वेट इंस्टेड ऑफ मास। अब ये कहते हैं आम रूटीन के अंदर ये जो दो लफ्ज़ है ना, मास और वेट, कहते हैं हम नॉर्मली मास यूज़ नहीं करते लफ्ज़। हम जब भी किसी चीज़ का वो कहना हो कि इसके ये कितनी वज़नी है चीज़, तो हम वेट का वर्ड यूज़ करते हैं, वज़न, वेट, ठीक है। लेकिन हम जब साइंस पढ़ रहे होते हैं, फिज़िक्स पढ़ रहे होते हैं, यही उसने आगे लिखा हुआ है कि उसमें जब वेट और मास में फ़र्क है बड़ा। ये याद रखिएगा, मास क्या है, मास की डेफिनेशन क्या है? मास क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मादे की मिकदार है जो किसी चीज़ के अंदर मौजूद है। क्वांटिटी ऑफ मैटर, मादा किस चीज़ से, किन चीज़ों से बना हुआ है, उसके एटम्स, उन सब का वज़न, ठीक है, तो वो क्वांटिटी ऑफ मैटर कहते हैं मास को। लेकिन ये जो वेट है, वेट बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटी की, जिस फोर्स से किसी भी चीज़ को ग्रेविटी ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है। अब फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे आपका कोई जो भी वज़न है, जो भी वेट है आपका, लेकिन अब यहाँ से अगर चलें जाए मरीख के ऊपर, चांद पे चले जाए लेट्स सपोज, तो चांद की ग्रेविटी कम है तो वहाँ पे आपका वेट कम हो जाएगा। तो आपका वेट जो है वो चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के साथ साथ ग्रेविटी कम ज़्यादा होगी, वेट भी कम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो मास है वो हमेशा फिक्स रहता है। वो आपने चाहे मरीख पे चले जाएँ, जो अगर आप 100 किलो के हैं तो आपने 100 किलो ही रहना है हमेशा। तो बहरहाल ये थोड़ा सा एक वो आगे भी आनी है चीज़ें तफसील में, यही उसने आगे लिखा हुआ है। कहता है इन फिजिक्स दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, मास इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, ये मैंने आपको बताया। वेयर एज द वेट इज अ फोर्स, वेट जो है एक कुव्वत होती है, बाय विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ, जिससे ज़मीन की तरफ कोई चीज़ अट्रैक्ट होती है। वेट कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, ये ऊपर वाले दो बने हुए ना, ये स्प्रिंग बैलेंस है कि भाई ऊपर से हुक से उनको कहीं से अड़ा दें और नीचे नीचे भी जो हुक बनी हुई है वहाँ पे किसी चीज़ को लटका दें, तो लटकाने से वो स्प्रिंग की ज़रा वो नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ से या इधर से ये घूमेगा तो कहीं यहाँ पे आएगा, इधर आएगा, तो वहाँ पे आप उसकी रीडिंग कर लेंगे। तो कहते हैं इस तरह से हम वेट जो है वो मेजर कर सकते हैं। वेट कैन बी मेजर यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड, अब मास कैसे फाउंड करते हैं? बाय कंपेयरिंग इट विद नॉन स्टैंडर्ड मैसेस, उसको कंपेयर किया जाता है। जैसे आम तड़कड़ी थी तो उसमें कंपैरिजन होता है तराजू के अंदर, कि एक तरफ वजन रखते हैं, वो जो वेट्स हैं वो रखते हैं, और दूसरी तरफ वो उस चीज़ को रखा जाता है, तो वो ये कंपैरिजन हो रहा होता है नॉन मैसेज के साथ। ये एसआई सिस्टम के जो हमारे मैसेज हैं, केजीज, हाफ केजीज, ग्राम्स वगैरह, उसके साथ हम कंपेयर करवाते हैं।
The mass of an object is found by comparing it with known standard masses. This process is called weighing. तो इस अमल को हम कहते हैं कि हम ये वेट कर रहे हैं. In laboratories में we use physical balance as shown in the figure, which is based on the principle of levers. इसमें levers होते हैं. अब देखें ये गेंद थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो ये पुरानी लकड़ियों की तरह है. इसमें दो पैन्स बने हुए हैं, एक ये है एक इस साइड पे है, ठीक है. और दिखें नीचे ये स्क्रू बने हुए हैं, एक ये वाला और एक ये. इनको घुमा के ना बैलेंस किया जाता है. ये जो साइड वाले दोनों स्क्रूज हैं ये पैन्स को बैलेंस करते हैं, ऊंचा करते हैं, नीचा करते हैं, बैलेंस करते हैं. और ये जो दरमियान वाला है उससे ये जो बीच वाली नीडल है ये बैलेंस होनी है. उसके साथ ये हमारे पास ये एक फलक्रम टाइप चीज़ बनी हुई है, ऊपर ये एक और चीज़ है. ये ज़रा सारा उसने तफसील में यहाँ पे बताना है. अजीब कॉम्प्लिकेशन उसने कर दी हुई है, वरना आम नॉर्मल सी तड़कड़ी है. बहरहाल द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज़ गिवन बिलो. तो कहता है इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं वो हम देखते हैं. पहला काम ये होता है कि लेवल बेस ऑफ द बैलेंस यूजिंग लेवलिंग स्क्रूज. ये जो स्क्रूज हैं लेवल करने वाले उसको घुमा के उसकी बेस को बैलेंस करना है. ये जो है ये वाली सारी जगह ये उसकी बेस है, ठीक है. इसको बेस को हम बैलेंस करेंगे, सीधा करेंगे, हॉरिजेंटल सीधा कर देंगे, ठीक है. एग्जैक्टली अबव द पॉइंटेड मार्क, जो भी उसका वो मार्क जो है ये ऐसे भी मार्क बना हुआ है, वहाँ से आप उसको बैलेंस कर दें, ठीक है. नंबर 2 करना है कि टर्न द नॉब. ये जो नॉब्स हैं ये जो घुमाने वाली ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये साइडों वाली. सो दैट द पैन्स मतलब कि ये वाले ये जो उसके हैं जहाँ पे ये चीज़ें हम रखते हैं इनको पैन्स कहते हैं. सो दैट द पैन्स ऑफ द बैलेंस आर रेज्ड अप, वो ऊपर आ जाए, नीचे ना लगे हों. अब जब नीचे लगे होंगे तो उसने वजन क्या नापना है, तो थोड़ा ऊंचा होंगे तो नापेंगे ना. तो कहता है वो रेज अप हो जाएं ताकि वो स्क्रू आप घुमाएं उनको ऊंचा कर लें. इज़ द बीम हॉरिजेंटल. अब आपने देखना है कि उसका जो बीम है वो हॉरिजेंटल है कि नहीं. मेरे ख्याल में ये वाला जो है ना ये जो छोटा सा बना हुआ है ये इसको बीम कहते हैं, क्योंकि ये बीम जो होता था ना ये जो मिस्त्री होते हैं उनके पास भी होता है लेवल करने के लिए बीम. जब वो दीवार बना रहे होते हैं तो ऐसे वो लगा के उसको देखते भी हैं, तो इस तरह का बीम वो लटकाते हैं साथ, ठीक है. तो बीम जो है वो बराबर बैलेंस हो जाना चाहिए, बिल्कुल सीधा पॉइंटेड टुवर्ड द अर्थ जो है वो होनी चाहिए, वो आपने कर देना है. नंबर 3 में कहता है प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेड ऑन द लेफ्ट पैन. तो लेफ्ट पैन जो है उसके अंदर आपने जिस चीज़ का वजन करना है उसको रख दें. फिर नंबर 4 प्लेस द नोन वेट. फिर वही ज़ाहिर के कितने ग्राम का वेट रखना है वो जो आपको पहले से पता है नोन वेट. फ्रॉम द वेट बॉक्स अलहदा से हमें प्रोवाइड किया जाता है लेबॉर्ट्री के अंदर, उसमें सारे वेट मौजूद होते हैं, तो वो राइट पैन के अंदर आपने रख देना है. अब देखें कहते हैं हाथ से नहीं रखना, फोर्सअप से रखें. वो चिमटा टाइप होता है, छोटी सी चिमटी होती है, उससे उठा के रखें. ज़ाहिर है फिर आप ये तजर्बे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हाथ से नहीं करना. एडजस्ट द वेट सो दैट, अब ज़ाहिर कहते हैं उसको एडजस्ट करते जाएं, सो दैट द पॉइंटर रिमेन्स ऑन 0. तो यहाँ पे ये जो पॉइंटर है ना यहाँ पे ये वाला वो कहता है 0 पे आ जाए. 0 पे होगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि दोनों साइडों के वेट जो हैं ये बराबर हो गए हैं, ठीक है. एडजस्ट द वेट सो दैट द पॉइंटर रिमेन्स ऑन 0 और ऑसिलेट्स. अगर वो हिल रहा है तो फिर हिलता भी इस तरह से हिले कि 0 से जितना इधर जा रहा है उतना ही इधर जा रहा हो, तो एक जैसा वो आ रहा हो. और एंड पे कहता है द टोटल ऑफ स्टैंडर्ड मैसेज. अब जितने भी आपने वो वजन रखे होंगे 4-5, उन किसी पे 100 ग्राम लिखा होगा, किसी पे 25 ग्राम लिखा होगा, तो उन सबको आपने क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है. तो उससे फिर आपको उसका वजन जो है ये पता चल जाएगा. तो ये हमारा हो गया फिजिकल बैलेंस. अब आगे जो है हमारे पास स्टॉप वॉच है. अब स्टॉप वॉच जो है वो भी आजकल जो है वो बड़ी स्टैंडर्ड बड़ी अच्छी वाली आगे हुई हैं, लेकिन ये जो पुराना एक तरीका है ये भी था तो अभी तक वही है, तो चलें इसी को हम पढ़ लेते हैं. तो कहते हैं अब इसमें देखें, अगर मैं थोड़ा सा इसको ना बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा आपको ज़रा क्लैरिटी होगी कि ये चीज़ क्या है. किधर चला गया, ये देखें, ये थोड़ा सा धुंधला हो गया, लेकिन बहरहाल अब ये देखें स्टॉप वॉच के अंदर ना वो कहता है 2 तरह से आपके पास ये पैमाने बने हुए हैं. एक ये 2, 4, 6, 8 ये तकरीबन कितना 30 तक बना हुआ है. तो यहाँ से क्या होगा, आप सेकंड मेजर करेंगे. ये एक बड़ी सुई होती है, ये जो बड़ी सुई है ना ये सेकंड मेजर करने के लिए, ठीक है, सेकंड्स को मेजर करना होता है. और ये जो बीच में एक छोटा सा और वो सर्कल बना हुआ है ना ये मिनट वाली सुई है. यहाँ पे अब ज़ाहिर अगर आपने ज़्यादा लंबा फासला नापना है तो उसके लिए फिर ज़ाहिर टाइम जो है आपका ज़्यादा लगता है, तो आपने फिर ये मिनट भी यहाँ से लेने होते हैं कि कितने मिनट लगे और कितने फिर आगे से सेकंड लगे. तो ये मिनट वाला है. और यहाँ पे इस जगह पे ना, इस जगह पे एक और होता है, ये मैं काफ़ी बड़ा बन गया, इस जगह पे एक और स्केल होता है बास घड़ियों के ऊपर, वो 1/10 ऑफ द सेकेंड भी मेजर करता है.
कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 14 सेकंड हो गए हैं तो उस 14 सेकंड से आगे भी कितना हुआ है, 14.5 हुआ है या 14.6 हुआ है, वो यहाँ पे एक छोटा सा एक और बना होता है। तो इस तरह से करके इसकी जो मेजरमेंट है, यहाँ से मिनट, इधर से गोलाई से सेकंड, और इस छोटी जगह से वो उसके जो और छोटे सेकंड्स हैं वो भी हम ले सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो वॉच है ना, इसको हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच कहते हैं, क्योंकि हाथ से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिकल है। और ये जो नीचे वाली है वो डिजिटल है, जैसे हमारे मोबाइल्स के अंदर भी होती है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा डिटेल्ड में हमें पॉइंट के बाद भी, ठीक है ना, सेकंड के और छोटे सेकंड 1/100 सेकंड तक भी हम उसको कर सकते हैं। ओके, इसको रीड कर लेते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम का जो वक्फा होता है ऑफ एन इवेंट, किसी भी काम के होने का, इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच। ज़ाहिर है स्टॉप वॉच से मेजर करते हैं। इट कंटेन्स 2 नीडल्स, कहते हैं इसके अंदर 2 नीडल्स हैं, जैसे मैंने बताया है कि ये बड़ी वाली और एक ये छोटी वाली, बड़ी वाली सेकंड्स की और छोटी वाली मिनट्स की, ठीक है। 1 फॉर सेकंड एंड 1 फॉर द मिनट्स। द डायल इज डिवाइडेड यूजिंग इनटू 30 बिग डिवीजन। ये सारे बड़ी बड़ी ब्लैक में लिखी हुई थी, ये 30 डिवीजन उसके बने हुए हैं, ईच बीइंग फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन। और उसके अंदर भी ये छोटे छोटे ज़ाहिर बने हुए हैं कि आपने वो ज़ाहिर है कि सेकंड का कितनवा हिस्सा लेना है, वो भी यहाँ से आपको पता चल जाता है। ईच स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट 1/10। ज़ाहिर है कि इसके अंदर ये जो छोटी छोटी डिवीजन बनी हुई हैं वो 1/10 ऑफ द सेकंड को भी मेजर करता है। दस 1/10 ऑफ अ सेकंड इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्टॉप वॉच। तो ये जो हमारी स्टॉप वॉच है यहाँ पे, इसकी जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 1/10 ऑफ द सेकंड, ठीक है। तो ये अब इसकी डेफिनेशन जो है ये आ सकती है कि जी स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कहते हैं वाइल यूजिंग, अब ज़ाहिर है जब इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है। ये देखें ऊपर नॉब बनी हुई है, ये जहाँ पे उसने ऐसे करके अंगूठा रखा हुआ है ना, तो वहाँ पे ये नॉब बनी हुई है, इसको दबाते हैं, एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो फिर वो ज़ाहिर है चलना शुरू हो जाती है। तो जहाँ आपने रोकना है फिर आपने क्लिक कर देनी है, वहाँ पे आपको रीडिंग मिल जाएगी, आप रीडिंग लिख लेंगे, और फिर जब दोबारा से उसको 0 पे लाना है तो एक दफ़ा फिर क्लिक करना है। तो हर दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो आपको वो चीज़ जो है वो मिलती जाएगी। वाइल यूजिंग अ नॉब प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द डिवाइस इज प्रेस्ड, ज़ाहिर है उसके टॉप पे है, उसको प्रेस करेंगे। दिस रिजल्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द वॉच, वॉच शुरू हो जाएगी, चल पड़ेगी। द सेम नॉब, वही वाली नॉब इज अगेन पुश्ड, उसको दोबारा पुश करेंगे स्टॉप करने के लिए। आफ्टर नोटिंग द रीडिंग शेडिंग लेके द सेम नॉब इज अगेन प्रेस्ड, उसको दोबारा प्रेस करेंगे टू ब्रिंग बैक द नीडल्स टू द 0 पोजिशन, दोबारा 0 पे, क्योंकि दोबारा अगर आपने यूज़ करनी है तो उनको जीरोस पे ले आए। नाउअडेज आजकल इलेक्ट्रॉनिकल और डिजिटल वॉचेस आर आल्सो अवेलेबल, ज़ाहिर है कि डिजिटल भी अवेलेबल है, विच कैन मेजर 100th पार्ट ऑफ द सेकंड, के वो 100वें हिस्से तक भी मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टॉप वॉच की चीज़ें हो गई। आखिरी एक और चीज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो फिर ख़त्म हो जाएगा, एक नई चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर ये जो मेजरिंग सिलेंडर है इसको भी हम ले लेते हैं। अब ये जो मेजरिंग सिलेंडर है ना, ये बेसिकली मास मेजर नहीं करता, ये वॉल्यूम मेजर करता है। वॉल्यूम क्या था कि कोई भी चीज़ कितनी जगह घेरती है, लेंथ विड्थ हाइट, ठीक है, कितनी जगह घेर रही है वो वॉल्यूम होता है, हम फिर मैथ के अंदर पढ़ते हैं। तो मेजर करना है हमने वॉल्यूम, और ये हमारे पास जो मेजरिंग सिलेंडर है, अब देखें ये इस तरह से करके आपके सामने ये सिलेंडर बना हुआ है, पतला पतला है, उसके ऊपर मार्किंग हुई हुई है, ठीक है। और उसके अंदर हमने पानी या कोई भी लिक्विड डालना है और उसको देख लेना है कि भाई वो कितना है, और बड़ा इजीली वो मेजर हो जाता है। सो कहता है इट इज़ अ सिलेंडर, ये सिलेंडर है। सिलेंडर किसको कहते हैं, जो गुलाई में होता है, ऐसे गुलाई में होता है और लंबा लंबा ऐसे, जैसे हमारे पास सिलेंडर होता है गैस भरवाने वाला, तो उसकी शक्ल दे देंगे जैसे ग्लास है, तो ग्लास सिलेंडर की शक्ल का है। सिलेंडर बेसिकली अगेन ये हमारा मैथ की शक्लें हैं डिफरेंट, ठीक है। 8th क्लास में भी आपने पढ़ा हो, तो सिलेंडर जो है गोल गोल होता है और ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, तो ये भी वही चीज़ है, ये सिलेंडर है। विद अ स्केल, उसके ऊपर ज़ाहिर ये स्केल बना हुआ है, डिवाइडेड इनटू क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसके ऊपर ये जो नंबर्स बने हुए हैं, लाइनें बनी हुई हैं, ये क्यूबिक सेंटीमीटर की हैं, या मिलीलीटर्स भी हो सकते हैं, मिलीलीटर्स भी हो सकते हैं। इट इज़ यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, ज़ाहिर लिक्विड का वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं। एंड नॉन डिजॉल्व्ड सॉलिड, लिक्विड का तो होता है, लेकिन एक नया काम इसमें करते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं, जैसे कोई पत्थर है तो उसका भी वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं। वो बड़ा मज़े का काम होता है कि आपने पहले पानी डाला हुआ है ना, तो आप पहले रीडिंग ले लें उसकी, उसके बाद वो पत्थर डाल दें, तो क्या होगा, पानी ऊपर आएगा। जैसे कौवा क्या पैसा कौवा कहानी थी, तो वो पानी उसमें कंकर डालता जाता है तो पानी ऊपर आ जाता है, तो आप कंकर इसमें डालेंगे, पानी ऊपर आ जाएगा, जितना ऊपर आएगा वो आपने देख लेना है, तो वो आपको पता चल जाएगा जो नई चीज़ डाली है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है।
तो बहरहाल वो भी हम कर सकते हैं। द लेवल ऑफ लिक्विड्स इन द सिलेंडर इज मार्क्ड टू फाइंड द वॉल्यूम, जाहिर है कि हम देख लेते हैं कि कितना है। इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम, अगेन ये बात कहता है कि वॉल्यूम को अगर आपने करेक्टली नापना है, द सिलेंडर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। पहले तो जो नीचे जो सतह है ना बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी होगी डलवान वाली होगी तो आप ज़ाहिर है सही मेजरमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। एंड द आई, और जहाँ से आपने देखना है आपकी जो आंख है, शैल बी केप्ट इन लेवल विद द मेनिस्कस। ये जो मेनिस्कस होता है उसकी ऊपर वाली सतह है। बेसिकली जब पानी या कोई लिक्विड इसमें सिलेंडर में डालते हैं ना, तो पानी की प्रॉपर्टी है उसकी दीवारों से के साथ जुड़ता है, ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि वो जो उसकी जो ऊपर वाली सतह है ना बिल्कुल सीधी नहीं होती, वो हल्की सी कर्व्ड होती है। तो अब करके देखें कभी, तो वो हल्की सी कर्व्ड होगी, तो जो कर्व्ड होती है ना इसलिए उसका नाम हमने रखा है मेनिस्कस। या नीचे की तरफ कर्व बनती है या ऊपर की तरफ कर्व बनती है, तो ये इसको हम मेनिस्कस कहते हैं। तो कहते हैं आई जो है आपकी, उसकी जो नीचे वाली कर्व है उसके बिल्कुल सीधी पे, या अगर ऊपर को बन रही है तो उसकी बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। ऑफ द वाटर सरफेस एज शोन द फिगर, द मेनिस्कस इज द टॉप। अब ज़ाहिर है मेनिस्कस की वो डेफिनेशन भी दे रहा है कि मेनिस्कस इज द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस, कि उसका जो ऊपर वाला लेवल है वो कौन सा है। वाटर इन द सिलेंडर, अब पानी जो है वो क्या करता है सिलेंडर में, कर्व्स डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ कर्व बनाता है। एंड इट्स सरफेस इज कॉल्ड कनकेव सरफेस, क्योंकि जब वो कोई चीज़ ऐसे नीचे को बनाएगी ना ऐसे करके, अब अजीब सी बन गई है बहरहाल, तो नीचे को कर्व बनती है तो इसको कनकेव कहते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले से बनती है तो इसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। मिरर्स में भी जाके ये पढ़ेंगे ये चीज़, कनकेव कन्वेक्स। तो बहरहाल नीचे को बनती है तो इसको कनकेव सरफेस कहते हैं। द रीडिंग इज टेकन कॉरस्पॉन्डिंग टू द बॉटम एज, तो जो नीचे है ऐसे करके कर्व बनी है ना, ये ऐसे करके, तो जो नीचे ये जो सतह है यहाँ से आपने आंख रख के तो वो देखना है कि उसका लेवल कितना बनता है, वहाँ से रीडिंग लेनी है, ठीक है। द रीडिंग इज टेकन कॉरस्पॉन्डिंग द बॉटम एज ऑफ द सरफेस। द मर्करी, अब कहता है अगर आपने मर्करी डाली हुई है, मर्करी वो जो थर्मोमीटर्स में होती है, द मर्करी इन द सिलेंडर कर्व अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ कर्व करती है। इट्स सरफेस इज कन्वेक्स, जाहिर है वो इसको हम कन्वेक्स कहते हैं। एंड द रीडिंग इज टेकन कॉरस्पॉन्डिंग द टॉप एज, फिर इसको ऊपर के हिसाब से उसको रीडिंग लेते हैं। द सिलेंडर कैन बी यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, तो सॉलिड्स जैसे मैंने बताया कि किसी सॉलिड का वॉल्यूम लेना है उसके लिए भी हम कर सकते हैं, वो मैंने आपको तरीका बता दिया, ऐसे करते हैं। तो ये हो गया। अब एक आखिरी छोटा सा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि इसी वीडियो में ये ख़त्म हो जाए, डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। अब ये बड़ा मज़े का, कहता है कि एक मेथड ये होता है कि आपके पास जो चीज़ है ना उसमें पानी फुल भर दें, उसके ऊपर वाले वो क्या होता है एज तक ले आए, बस जी पानी गिरने वाला है। यहाँ कहता है पानी उतना डालते जाएं, उसके अंदर डालते जाएं, और जब एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो निकल जाएगा, तो एक बिल्कुल एंड वाली मैक्सिमम सतह आ जाएगी। अब आपने किसी पत्थर का या किसी और चीज़ का, सॉलिड चीज़ का वो वॉल्यूम लेना है, तो कहता है उसको धागे से बांधें, उसको धागे से बांध के आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर डुबोएं। अब डुबोने से डेफिनेटली क्या होगा, उसने पानी को डिस्प्लेस करना है, तो जो एक्स्ट्रा ऊपर वाला पानी होगा वो निकल जाएगा। अब ज़ाहिर है उसको ऐसे ही फेंक देना, वो एक तरीका है, ये आपको शक्ल नज़र आ रही होगी। तो ये जैसे ये है, ये देखें यहाँ तक सतह है ना, तो ये बीच में उसने ऐसे वो बनाया हुआ है पानी निकलने वाला, और आगे बीकर रखा हुआ है, तो जब आपने उसमें पत्थर डालना है तो पानी निकल के इस बीकर में आ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा पानी आया है बीकर में रख लें। अब वो जो पानी है, अब इस बीकर में से उस पानी को उठाएं और दोबारा इसी सिलेंडर के अंदर डाल दें। अब डालने से आपको पता चल जाएगा कि वो किस हाइट तक आता है, तो जहाँ हाइट तक आता है उसकी रीडिंग ले लें, तो उस चीज़ की पता चल जाएगा आपको। अब इस जगह पे यही सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको रीडिंग नहीं करवा रहा, ये सारा कुछ वही है जो मैंने आपको तरीका बता दिया। तो ये जी यहाँ तक आई थिंक ओके है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले हम लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरर्स इन मेजरमेंट। अब ये जो मेजरमेंट्स करते हैं इसमें गलतियाँ क्या होती हैं, क्या हो सकती हैं, यहाँ तक फ़िलहाल ये सही है। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।